एग्जाम नहीं निकल रहा, कोई दिक्कत आ रही, कहाँ पास आ रही है, किस प्रकार आ रही, गाइडेंस नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं देखा हूँ, मेरी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, वो बहुत महंगे कोर्स लेके रखें, लेकिन उनको चीज़ें फिर भी समझ में नहीं आ रही, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जो विद्यार्थी ये जान गया कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो एग्जाम क्रैक कर ले जाएगा। ठीक है। नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए बुक लिस्ट। ठीक है। मैं यूनिट 1 से लेके 10 तक पूरी बुक लिस्ट बताऊंगा और बस यही बुक लिस्ट पढ़ो और बार बार यही पढ़ो। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, सर प्री के बुक लिस्ट बता दो, सर प्री के बुक लिस्ट बता दो, मेंस के बुक लिस्ट बता दो। तो इस वीडियो में हम पूरे ऑल टोटल बुक लिस्ट की ही चर्चा करेंगे, यूनिट 1 से लेके और यूनिट 10 तक की कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, क्या सर ये बुक सफिशियंट है, क्या इस बुक को पढ़ के प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, तब तो नेगेटिव मार्किंग आ गया है। ठीक है। तो आपके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डाउट होते हैं और बार बार वही चीज़ पूछते हो कि बुक लिस्ट, तो मैं सोचा चलो इसमें एक वीडियो ही बना देते हैं। ये वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, यूनिट 1 से लेके 10 तक पूरी बुक लिस्ट बता दूंगा और यही बुक लिस्ट पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। बुक लिस्ट पढ़ो और एग्जाम निकालो। इसके पहले एक छोटी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप जुड़ सकते हो। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 में आप जान रहे हो कि भारत का इतिहास, ठीक है ना, भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। इसके लिए आपको एक संकल्पना एवं विचार वाला जो टॉपिक है, इसका चैंपियन स्क्वायर का लेना है। ये स्क्रीन पर मैं फोटो भी लगा दिया हूँ कि फोटो देखो, बार बार फिर ये कहते हो कि सर कौन सा बुक लेना है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा चैंपियन स्क्वायर का, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनिट 1 के लिए आप ये बुक लो। इसमें संकल्पना एवं विचार वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मान लो ये बुक भी आपको नहीं खरीदना है तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां ज्वाइन हो जाओ, वहां इसकी पीडीएफ डली हुई है, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। दूसरा ये लूसेंट, तो लूसेंट और ये संकल्पना एवं विचार वाले जो टॉपिक है और लूसेंट से कवर करो, यूनिट 1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता है, अब तो नेगेटिव मार्किंग आ गई है, तो अब वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वो अब वही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें विवादित ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो यूनिट 1 के लिए संकल्पना विचार वाला बता दिया चैंपियन स्क्वायर। अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, नहीं खरीदना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा जो है ये है सम्मान ज्ञान लूसेंट, आपको पढ़ना है। यूनिट 2 के लिए आप कुछ मत करो, एमपी का जो है सिलेक्शन तक है ये बुक। ठीक है। मान लो आपके पास परीक्षा धाम की बुक है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आप परीक्षा धाम से कवर कर सकते हो। लेकिन मान लो कि जो नए विद्यार्थी हैं और वो सोच रहे हैं कि यूनिट 2 कहाँ से कंप्लीट करें, वो सिलेक्शन तक मध्य प्रदेश का जो डीके गौतम सर के द्वारा लॉन्च किया गया है ये बुक खरीद लें, उनसे एमपी के ऑलमोस्ट पूरे यूनिट कवर हो जाएंगे। ठीक है। कुछ कुछ यूनिट के लिए अलग बुक लेनी ही पड़ेगी, लेकिन बहुत बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो यूनिट 2 के लिए आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन तक मध्य प्रदेश जो है जिसमें इतिहास वाला पोर्शन है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट एक छोटी सी जानकारी, अगर जो विद्यार्थी प्री और मेंस के मॉनिटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्या होता है मैं बता दूं 2 मिनट के लिए, कि इसमें क्या है, प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक लेके हम चल रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद जैसे आपको लगता है ना कि हमारे पास सब कोर्स हैं, हम पूरे कोर्स लेके रखे हैं, हमने ये कोचिंग का भी लिया है, वो कोचिंग का भी लिया है, कंटेंट बहुत है, लेकिन समझ में नहीं आता कि पढ़ें कैसे, कहाँ शुरुआत करें, किस प्रकार करें। ये फिर लगातार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, ये लगातार मेंस नहीं निकल रहा है, या आपको पता ही नहीं है, आप कोर्स तो सब लिए हो लेकिन पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैं जैसे बोल दिया, जैसे पहले ही बोल दिया कि यूनिट 1 के लिए संकल्पना एवं विचार ये लूसेंट पढ़ो, तो वैसा थोड़ी है कि पूरा पढ़ने में आप लग गए। उसमें भी ये है ना कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है हमको। ऐसा तो नहीं कि पूरे बुक को रीड करके रख लेना है, इतना बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं। तो इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में वही चीज़ मिलता है। दूसरी चीज़, प्री का टेस्ट सीरीज भी इस प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। ठीक है। आंसर राइटिंग सीख जाओगे। सबसे मुख्य बात, मेंस के शॉर्ट नोट्स जो हैं, पेपर 1 2 3 के शॉर्ट नोट्स भी इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। आपको शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा, इसी प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो तो। जूम मीटिंग इसमें होती है। ठीक है। हफ्ते में 1 दिन डेली टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट बस नहीं दिए जाते हैं, उसमें बताया भी जाता है कि क्या पढ़ना है। जैसे मैं आपको दे दिया आज कि मध्य प्रदेश की जनजाति पढ़ो, आप जनजाति में भील जनजाति, तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में बताता हूँ कि भील जनजाति में क्या पढ़ना है। ऐसा थोड़ी है कि बुक खोले आप भील जनजाति रखने में लग गए। मैं बताऊंगा कि भील जनजाति के कौन कौन से डायमेंशन को कवर करना है जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप ज्वाइन हो सकते हो।
इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है किसी प्रकार से कि सर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कोई कहाँ गलती हो रही, किस प्रकार हो रहा, मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप ये इस नंबर पे मैसेज करोगे तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूनिट 3 के लिए। यूनिट 3 में है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आपको कहाँ से पढ़ना है, चैंपियन स्क्वायर का ये बुकलेट जो मैं स्क्रीन पर लगाया हूँ ये बुक लेना है, और लूसेंट दोनों को मिला के पढ़ना है, ठीक है ना। देखो लूसेंट से क्या होता है कि मान लो प्री तो निकाल लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि प्री निकाल के आप डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, ऐसा तो है नहीं। प्री निकालोगे फिर मेंस लिखोगे, तो जो दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो लूसेंट से ही कंप्लीट होते हैं। तो लूसेंट को किसी भी हाल में कोई विद्यार्थी को छोड़ना नहीं, इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर इसको हल्के में लिए तो तुम्हारा एक जो एग्जाम है ना वो तुमको हल्के में ले लेगा। तो यूनिट 3 जिसमें भारत का भूगोल है, उसके लिए चैंपियन स्क्वायर का जो ये बुक है ये आप पढ़ सकते हो, और साथ में लूसेंट से पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिट 4 के लिए। यूनिट 4 के लिए भी मध्य प्रदेश सफिशियंट है। मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट पूरा डाटा जो मध्य प्रदेश का जियोग्राफी है, भूगोल है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, पूरा क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी मान लो आपके पास पहले से परीक्षा धाम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परीक्षा धाम आप क्या कर सकते हो, परीक्षा धाम से ही पढ़ सकते हो। लेकिन मान लो किसी के पास बुक नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, सिलेक्शन तक का जो मध्य प्रदेश का ये वाला बुक है इसको परचेस करना है, इससे पढ़ना है। यूनिट 5 के लिए मैं बता दूं, जिसमें दिया है संवैधानिक भारत एवं मध्य प्रदेश का संविधान दिया है। इसके लिए आप क्या करो, चैंपियन स्क्वायर की ही बुक लो, बढ़िया डाटा दिया है, बढ़िया कंटेंट दिया है, टू द पॉइंट दिया है, फैक्ट के साथ दिया है। जितना आपका काम है पूरा काम इसमें हो जाएगा। साथ में लूसेंट आपको पढ़ना ही है, लूसेंट को तो भूलना ही नहीं है। अगर लूसेंट मान लो आप लूसेंट को इग्नोर कर दिए तो एग्जाम जो है वो आपको इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। तो लूसेंट आपको क्या करना है, पढ़ना ही है। नेक्स्ट है यूनिट 6 के लिए, जिसमें दिया है भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, फिर चैंपियन स्क्वायर, बढ़िया फैक्ट दिया है, लेटेस्ट वर्जन इसका लीजिएगा। पूरे फैक्ट जितने भी टॉपिक दिए हैं सब इससे कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं नहीं भटकना है किसी प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 7 के लिए। यूनिट 7 के लिए आपको परीक्षा धाम का लेना है, विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। इसके जगह आप निर्माण भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा धाम लो। कंटेंट कम है, बढ़िया कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट 8 के लिए। यूनिट 8 के लिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स कहाँ से कवर होगा, एग्जाम पीडिया, और नेशनल इंटरनेशनल की बात करें तो स्पीडी से। ये दोनों बुक लो, करंट अफेयर्स के जितने भी पोर्शन हैं ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी करंट अफेयर्स के लिए एग्जाम पीडिया मानी जानी बुक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके क्या है छूटेंगे नहीं, आज तक रिकॉर्ड है, ठीक है। यूनिट 9 के लिए अगर मैं बात करूं तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये आप परीक्षा धाम का भी ले सकते हो, निर्माण का भी ले सकते हो, दोनों बेस्ट बुक हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके शहर नज़दीकी बुक स्टोर में मिल जाए वही ले लो। ये परीक्षा धाम का भी बेस्ट बुक है और निर्माण का भी बेस्ट बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। यूनिट 10 की बात करें, मध्य प्रदेश की जनजाति, ये परीक्षा धाम बेस्ट बुक है, ये सिलेक्शन तक का मिल जाए वो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपके पास निर्माण है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यूनिट 10 के लिए 3 बुक जो बताया, निर्माण हो गया, परीक्षा धाम हो गया, या फिर सिलेक्शन तक हो गया, तीनों में से कोई भी बुक है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत। देखो पढ़ना आपको है, लिखना आपको, हर एक चीज़ आपको करना, ठीक है। कंटेंट से मतलब नहीं है कि कौन से बुक से हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं, आपके दिमाग में कितना कंटेंट है। बुक तो मान लो इतनी ऊंची रख लो आप, ठीक है, इतनी ऊंची बुक रख लो, उससे मतलब नहीं, आपके दिमाग में कितना कंटेंट है इससे मतलब। किसी भी बुक से पढ़ो प्रॉपर, अगर आपका मार्गदर्शन सही है, आपको बढ़िया बाकायदा गाइडेंस मिल रहा है, चीज़ें आप बेहतर कर रहे हो, प्रॉपर टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, एमसीक्यू लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। इसके बाद फिर एक छोटी जानकारी, मान लो आपको पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार से कोई दिक्कत जा रही, परेशानी जा रही, एग्जाम को लेकर, प्री को लेकर, मेंस को लेकर, आंसर राइटिंग को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, नोट्स को लेकर, तो ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर आप संपर्क करो। अगर आप मान लो कि फिर भी आपको सिर्फ पूछना ही है कि सर हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा, कोई दिक्कत आ रही, कहाँ पास आ रही है, किस प्रकार आ रही, गाइडेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं देखा हूँ मेरी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, वो बहुत महंगे महंगे कोर्स लेके रखें, लेकिन उनको चीज़ें फिर भी समझ में नहीं आ रही, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जो विद्यार्थी ये जान गया कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो एग्जाम क्रैक कर ले जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो मॉनिटरिंग प्रोग्राम, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, बाकायदा व्हाट्सअप मैसेज करो, पूरी यहाँ से हेल्प आपको आपकी की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।